नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा और पूरी दुनिया में क्या क्या आवश्यकताएं, एक साइकोलॉजिक आइडिया में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो हमारा भारत देश वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वर्ल्ड लीडर की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश ये है कि विश्व गुरु, सोने की चिड़िया ये बने, चीन को पछाड़ कर और दूसरे देशों को पछाड़ कर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिक, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी इंजीनियर वगैरह जो भी हैं वो आगे बढ़ते रहें। उसमें आगे बढ़ेंगे तो उसके अलावा हमारी फाइनेंशियल, कॉमर्शियल जो भी है उद्योग धंधे और बैंक बैलेंस वगैरह और आर्थिक गतिविधियाँ, तरक्की, रोज़गार, नौकरी, पैसा, वो सब भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें आप वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उसमें रूस को भी बहुत सारा नुकसान हुआ, उसका शेयर मार्केट गिरा और यूक्रेन तो तबाह हो गया। अब उसका आधा कब्जा रूस लिया हुआ है और आधा यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन के पास अभी सहयोगी देशों का जो सहयोग तो है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत उसको तहस नहस कर दिया, बम, गोला बारूद से टैंक। नुकसान तो रूस को भी हुआ, लेकिन उसको भी, यूक्रेन को ज़्यादा हुआ क्योंकि उसको अभी उभरना मकान तोड़ दिए, बिजलियाँ, परमाणु संयंत्र, मशीनरी, उसका अभी कुछ नहीं है। जो भी सहायता मिल रही है बाहर के देश ही उसको सहायता दे रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो प्रतिबंध की वजह से हर जगह व्यापार और उसमें दिक्कतें, अड़चनें आएगी। तीसरा, चीन की तरफ देखा जाए तो चीन पहले जो कोरोना की लहर रही थी उसमें उसने वर्ल्ड के साथ में सपोर्ट नहीं किया और एक अलग नज़रिए से सबको जानकारी छिपाई और वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है और मुस्लिमों का और बहुत सारे ऐसे उनका दमन हो रहा है। तो ये भी चिंता का विषय है। तो बाहर की कंपनियां वहाँ से भी उठ करके भारत की तरफ रुख बना रही हैं और अमेरिका तो वर्ल्ड लीडर पहले से ही है, लेकिन वो चाहता है कि भारत हमसे जुड़े रहे और रूस का विरोध करें। लेकिन भारत में जो सशक्त प्रधानमंत्री और राजनीतिक जो नेतृत्व है वो न तो रूस से ज़्यादा दोस्ती है, न अमेरिका से जो दोस्ती, क्योंकि अमेरिका से वेयर करे तो अमेरिका की सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी वहाँ से भारतीयों को खतरा हो सकता है और रूस का सपोर्ट करें तो इसलिए भारत ने न रूस का सपोर्ट किया है, न अमेरिका का सपोर्ट किया है। वो एक तटस्थ नीति रख करके दोनों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उसका नतीजा ये रहा कि रूस से उसने सस्ते में तेल लिया और अमेरिका में तो जो कारोबार भारत का पहले से चल रहा है तो उसमें भारत की इमेज भी बढ़ी और उसका नेतृत्व अब दुनिया मानने लगे कि भारत ने अलग रणनीति बना करके अपने आप को सशक्त, मजबूत किया है। उसी कारण जो भी बाहर की कंपनियां हैं और बाहर की जो राजनीतिक और जो भी आर्थिक उथल पुथल की जो चीज़ें हैं वो भारत में स्थिर हैं। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के शेयर मार्केट बहुत गिरे और उसके बाद में कभी ऊपर चढ़े। रूस का तो बहुत गिरा
तो ये भारत के साथ में नहीं हो। भारत का हाथ थोड़ा गिरा है, लेकिन वो भी संभल जाएगा थोड़ा, क्योंकि एकदम चढ़ने के बाद में आगे और आगे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो उतार थोड़ा ज़रूरी है, रुकना रुकना रुक रुक के सीढ़ी सीढ़ी रुकते रुकते चढ़ना, वो एक उसका नेचर है मार्केट का, तो वो उसके हिसाब से वो चलेगा। दूसरा, अब आने वाला समय ये है कि भारत तरक्की के रास्ते पर है, इसमें इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा सशक्त नेतृत्व है, तो इसमें कुछ डरने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ ही रही है, जैसे ये मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ये नई नई चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी में वो भारत में स्थापित हो रही हैं, और भारत में इसके जो इंजीनियर हैं, इसके टेक्नोलॉजी देने वाले जो सिस्टम है वो सभी हैं, और उसको आगे बढ़ाने की सरकार और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। रोज़गार, बेरोज़गारी और ये इसकी बात करें तो भारत में अभी बेरोज़गारी, सरकारी नौकरी तो अभी इतने लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन जो हैं वो उसमें सरकार कुछ कर रही है, और हर तरह की आर्थिक सहायता वगैरह, जैसे कोरोना काल में अनाज वगैरह का वितरण करके सरकार ने बहुत सारी मदद की है। और आगे आने वाले सरकार में जैसे 2024 में वोटिंग है, तो उसमें थोड़ा महंगाई बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, और पैसे के लिए वो कुछ टैक्स वैक्स लागू करके, अभी तो हालांकि वोटिंग से पहले तो सस्ते में रखेंगे, लेकिन वोट होने के बाद में महंगाई कर सकती है। और होने भी एक होने नेचर है महंगाई होने का, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। सरकार कितना भी प्रयास करे तो भी वो नहीं रोक पाएगी, वो होगी। सब चीज़ें धीरे धीरे महंगी होगी, गोल्ड भी होगा, मार्केट भी बढ़ेगा, और जो वेतन तनख्वाह वगैरह है वो भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ने की संभावना है। आजकल जैसे बच्चे मोबाइल, जैसे 50 साल 60 साल के पहले के आदमी को नॉर्मल फ़ोन चलाना और मोबाइल फ़ोन चलाना मुश्किल लगता है, लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों को मोबाइल पूरा सीख लेते हैं और चला लेते हैं, और ढूंढ लेते हैं क्या ढूंढना क्या नहीं ढूंढना। तो ये उनके अंदर जो लगन और टेक्नोलॉजी की है, और यही लगन और टेक्नोलॉजी ये जो नई पीढ़ी में जो आ रही है, वो भारत को और आगे लेके जाएगी। इस प्रकार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए ये वातावरण के कारण भारत को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे आगे बढ़ता रहेगा, और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और अब आपको फैसला ये करना है कि आप अच्छे लोग, जो वोट आने वाले हैं उसमें और अच्छे लोग, ये लोग तो है ही, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें लगता है आपको और अच्छे लोग आए, तो उसमें आपका फैसला जो है वो आप वोटिंग के हिसाब से कर सकते हैं। आज मैं काफ़ी दिन के बाद में आया हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में बात कर सकता हूँ, मन की बात बता सकूँ कि भारत आगे कैसे बढ़ेगा। तो भारत तो आगे बढ़ना ही है, और लेकिन उसमें सही लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे बढ़ने में अड़चन आ सकती है। आप मेरे चैनल को मंगाराम सुतार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।